जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए आज हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये पूरा फुल एक मॉक टेस्ट होगा। 150 नंबर का मॉक टेस्ट होगा जिसमें से 100 क्वेश्चन हम आज करवाएंगे। बाकी 50 क्वेश्चन जो मैथ्स और रीजनिंग के होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करवाएंगे। ठीक है। ये इससे पहले लोअर पीसीएस का आपका एग्जाम हुआ था, ये वही पेपर है। ठीक है। तो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है करके उसको एक बार हम देख लेते हैं। और ये यूकेपीएससी का पेपर है तो इसका पैटर्न चेंज नहीं होगा, लगभग इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 940। तो कितनी होगी? 940 है। और उत्तराखंड की कितनी है? 963 है। याद रखना, उत्तराखंड की कितनी है? 963। आपको भारत की पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 940। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है, कुमायूं हिमालय यमुना एवं काली नदी के मध्य है, नेपाल हिमालय रावी और तीस्ता नदी के मध्य है, या असम हिमालय तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। ठीक है। तो पंजाब सही है, पंजाब सिंधु और सतलज के पास उसमें है। कुमायूं भी सही है, यमुना और काली के बीच में है। लेकिन नेपाल नहीं है, नेपाल तीस्ता और रावी के मध्य नहीं है। नेपाल क्या है? काली और तीस्ता के मध्य है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न दर्रों में को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए कह रहा है। तो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर लगाना है। पश्चिम यानी कि हिमाचल प्रदेश, पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो जोजिला दर्रा है वो पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। तो जोजिला कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद फिर क्या है? शिवकिला। शिवकिला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद फिर क्या? मुलिंगला। मुलिंगला उत्तराखंड में पड़ता है। और फिर है बोमडिला। बोमडिला कहाँ पड़ता है? बोमडिला पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद है जेलेपला। जेलेपला पड़ता है सिक्किम में। तो यानी कि अगर हम क्रम के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर। तो तो ए बी सी डी में से तो सी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, सी तो हो नहीं सकता है। उसके बाद फिर क्या है? सिक्किम। तो दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर के बाद क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। दूसरे पे आएगा दो, एक दो, एक दो। और फिर क्या आएगा? मुलिंगला उत्तराखंड में तीन। फिर आएगा जेलपला। पहले सिक्किम पड़ता है तो चार आएगा, फिर आएगा पहले पांच आएगा, फिर चार आएगा। यानी कि एक दो तीन पांच चार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अब सबको याद होना चाहिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी। कौन सी है? अनाई मुडी है। याद रखना। ठीक है। और ये महेंद्रगिरी पर्वत भी आपको याद करनी होगी, ये भी सब दक्षिण भारत की पर्वतें है ये। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पांचवा हमें देखना है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी है, वो भी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी क्या है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले को भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यानी कि सबसे बड़ा कौन है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल या टिहरी गढ़वाल। अब ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है, यहाँ पे चमोली दिया नहीं है तो चमोली इसमें नहीं हो सकता आंसर। चमोली के बाद दूसरे नंबर में कौन आता है? उत्तरकाशी। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो पहले चार याद कर लो, पहले चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़। ये तीन आपको याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग से मिलती है? भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी, धौलीगंगा। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडर नदी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठवां, हिमालयन फ्रंटियर पृष्ठ HFT स्थित है निम्न हिमालय एवं उच्च हिमालय के मध्य, शिवालिक एवं निम्न हिमालय के मध्य, गंगा के मैदान एवं शिवालिक के मध्य, या उच्च हिमालय एवं ट्रांस हिमालय के मध्य। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, गंगा के मैदान एवं शिवालिक के मध्य क्या है? HFT स्थित है। ठीक है। हिमालयन फ्रंटियर भ्रष्ट इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है? नौवां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखी, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है करके वो देखना है। तो जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी कि पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार।
कम जनसंख्या कहाँ पे होगी? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। तीन तो आपको याद करने ही कौन होंगे। सबसे कम जो जनसंख्या है वो है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो तीसरा नंबर पहले पे आना चाहिए, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग सबसे पहले में है, तो तीन किसमें, बी या सी में से एक आंसर हो सकता है, ठीक है। या बी होगा या सी होगा। रुद्रप्रयाग के बाद फिर आता है चंपावत, तीन के बाद चार आएगा, फिर आएगा बागेश्वर, फिर आएगा उत्तरकाशी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीन, चार, उसके बाद दो और एक, ये आपका क्रम रहेगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 25.10 या 22.50 या 19.17 या 9.47, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19.17 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और अल्मोड़ा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ये बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां दिया गया है आपको। 13वां क्या दिया गया है? किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो एक ही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा पर इसका करेक्ट आंसर। ये तो सब आसान से क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। जौनसारी है, थारू है, बुक्शा है, बैगा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है आपसे। 15 क्या है? उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? वैष्णव या शैव और शाक्त संप्रदाय, नाग संप्रदाय या नाथ संप्रदाय। यानी कि उत्तराखंड केदारनाथ भगवान शिव को संपत्ति है, तो इसलिए हम इसका जो आंसर कह सकते हैं वो क्या होगा? शैव और शाक्त संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? हारुल एक नृत्य है, जागर एक लोक गाथा ही है, लाड़ी शाह लोक गाथा है, रमोला लोक गाथा है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हारुल क्या होता है? एक नृत्य होता है, और ये जौनसारी जनजाति का एक क्या है? नृत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 17वां। 17वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये कुछ नहीं है इसको। क्वेश्चन नंबर 17वां, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? हिल यात्रा कहाँ होती है? पिथौरागढ़ में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान जो में कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? मतलब दुर्योधन और कर्ण की पूजा कहाँ की जाती है? ये मैंने अपनी क्लास में भी आपको कवर करवा रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, काशीपुर या फिर सॉरी उत्तर काशी या नेटवार इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर काशी में दुर्योधन पूजा भी होती है, और क्या होती है? कर्ण की पूजा भी की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय के प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? गंधर्व, यक्ष, किन्नर एवं शक। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, शक। इनकी गिनती नहीं होती है, ठीक है। गंधर्व को हम गिनते हैं, यक्ष को गिनते हैं, किन्नर को गिनते हैं, लेकिन ये शक को हम नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 20वां देखते हैं। 20वां क्या है? तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? पवार और राजधानी श्रीनगर, या फिर पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सम्मिलित करना है, ठीक है। कुछ यहाँ पर हमें अकेडमी दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ दिया गया है। तो क्या क्या भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए कहाँ है? आईएमए देहरादून में है, ये सबको पता होना चाहिए। फूलों की घाटी चमोली करेक्ट आंसर होगा। भेल कहाँ है? ये हरिद्वार में पड़ता है। और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है, ठीक है। यानी कि पहले का कौन सा है? पहले का है 3, दूसरे का 1 और सी का, यानी कि तीसरे का क्या है? तीसरे का होना चाहिए 2 और चौथे का 4, यानी कि 3 1 2 4। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है?
जोशी, छिमवाल, कपोली या सनवाल। अब जोशी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, छिमवाल भी जगह के हिसाब से होती है, कपोली भी और सनवाल भी। ठीक है, जो सन में रहेंगे सनवाल, जो छिमवाल में रहेंगे उसको छिमवाल बोलेंगे, कपकोट साइड रहेंगे कपोली बोलेंगे। लेकिन जोशी क्या एक स्थान के हिसाब से उपजाति नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23वां देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या दिया गया है, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर या गढ़वाल में शरण ली थी? तो आप सबको याद होना चाहिए सुलेमान सिको। ये किसका बेटा था? दारा शिकोह का बेटा था सुलेमान सिको। और औरंगजेब ने इसको क्या किया था? अपने दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। इसने औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, इसलिए औरंगजेब इसके पीछे पड़ा था और ये छिपने आया था गढ़वाल में। ठीक है, तो 1658 ईस्वी में आया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24वां आपके सामने है, उत्तराखंड में किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? ऑप्शन नंबर ए पांडुकेश्वर, ऑप्शन नंबर बी पलेठी, ऑप्शन नंबर सी कालसी, ऑप्शन नंबर डी तालेश्वर। तो किस स्थान पर मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी कालसी पर, कालसी पर आपको मिला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या दिया गया है, कुमायूं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या मोहन चंद, महेंद्र चंद, शिव चंद, प्रद्युमन चंद? तो महेंद्र चंद क्या था? अंतिम शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूढ़ भूमि का अर्थ है, गूढ़ भूमि क्या होती है? मंदिरों को प्रदत्त भूमि, या सैन्य सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, या प्रशासनिक सेवा प्रदत्त भूमि, या चारागाह हेतु प्रदत्त भूमि। ठीक है, तो गूढ़ भूमि जो होती है, गूढ़ भूमि किसके काम आती है? मंदिरों के प्रदत्त, मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गूढ़ भूमि बोलते हैं। सैनिकों के लिए रौद भूमि होती है, रौद भूमि किस में काम आती है? सैन्य सेवा हेतु रौद भूमि दी जाती है। ठीक है, 27वां क्या है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे? तो आप सबको याद होना चाहिए एटकिंसन इसके लेखक थे। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट किसकी बुक है? एटकिंसन की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं, उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्यटन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, पर्यटन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 29वां क्वेश्चन क्या दिया गया, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही है? उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। तो 29 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह नगर की। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ की रही है? उधम सिंह नगर की है। ठीक है, ये 2017-18 के अनुसार है, अभी की आप एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये 2000 उस समय का पेपर 2019-20 का ये पेपर है, तो इसलिए जो अभी का हिसाब से एक बार जरूर आप चेक कर लेना इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? खिस्सू, ओली, कौसानी, शीतलखेत। शीतलखेत अल्मोड़ा में है, कंफर्म है। कौशानी कहाँ पड़ता है? कौशानी पड़ता है कहाँ पे? अल्मोड़ा में। तो ये ऑप्शन ही गलत है। तो ये जो अच्छा कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है ना। ठीक है, खिरसू पौड़ी में बिल्कुल सही है, ओली चमोली में ये भी सही है, कौसानी पिथौरागढ़ में नहीं है। कौसानी कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, कौसानी कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31वां। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? आप लोगों ने बहुत से बार पढ़ा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 19वां होगा। कौन सा होगा? 19वां होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32वां, क्वेश्चन नंबर 32वां आपको दिया गया है, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? अभी पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया 963 क्या है उत्तराखंड का लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया है, नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं शती के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया है। अशोक चल्ल, क्राचल्ल देव, या फिर जितार मल्ल, या फिर अजय पाल। तो 33वां का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक चल्ल। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं अशोक चल्ल या क्राचल्ल देव, तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक चल्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34वां आपके सामने है। क्या दिया है क्वेश्चन, अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? सोमचंद। ऑप्शन नंबर क्या सोमचंद होगा, या रुद्रचंद्र, या बाज बहादुर चंद्र, या बालो कल्याण चंद्र? गलत है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बालो कल्याण चंद्र ने अल्मोड़ा की खोज की थी। ठीक है,
सोमचंद ने तो कुमाऊं में जो चंपावत था, चंपावत की खोज की थी किसने? सोमचंद ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35वां है, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 के हिसाब से हमें बताने हैं वाले जनपद हैं। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, वो हरिद्वार में है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम अभी मैंने आपको बताया था कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जनसंख्या से बहुत से प्रश्न बन रहे हैं, आप एक बार जरूर जनसंख्या को रिवीजन कर लेना, ध्यान से इसको एक बार देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36वां आपके सामने दिया गया है, भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। ये कब हुई थी? 1960 में। 17 नवंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36वां इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37वां है, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 27 मार्च 2016 को ये लगाया गया था। ठीक है, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38वां है, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पटवारी व्यवस्था लागू की थी? पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए इसने किया था, मतलब। ठीक है, तो इसने किसने किया था? कैप्टन ट्रेल ने। श्री लगाया था, खाली ट्रेल होगा। ठीक है, तो ट्रेल इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39वां दिया गया सामने, उत्तराखंड के विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? अनुसूचित जाति के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए होते हैं 13, और एसटी के लिए जो होते हैं वो होते हैं कितने? 2। एससी के लिए कितना है? 13, और टोटल पूछेगा तो 15। तो करेक्ट आंसर अभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसमें तो आपको ऑप्शन भी बड़े अच्छे दिए गए हैं, ना तो 13 ऑप्शन में है, ना 15 ऑप्शन में है, ना ही 2 ऑप्शन में है, तो कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40वां है, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840वां मुख्यालय कहाँ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी में इसका मुख्यालय था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41वां देखते हैं यार, हम पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, आप लोग जरूर इसका एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक बार जरूर इस क्लास को विजिट कीजिए। ठीक है, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वालोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? क्या राज्यपाल करता है, क्या फिर मुख्यमंत्री करता है, या गृह मंत्री, या वित्त मंत्री? मुख्यमंत्री नहीं करता है, गृह मंत्री भी नहीं करता, वित्त मंत्री भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42वां क्या है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2015-16, ऑप्शन नंबर बी 2018-19, ऑप्शन नंबर सी 2020-21, या 2014-15। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2018-19 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, या पौड़ी। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, हल्द्वानी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, नैनीताल में राजभवन की स्थापना कब की गई थी? सबको याद होना चाहिए, 1897 में क्या होती है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो सबको याद ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया आपके सामने, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 31 मार्च 1973, 31 मार्च 1976, या फिर 30 मार्च 1971, या 30 मार्च 1980 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 31 मार्च 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46वां देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, तो कितना था? 12, 18.76, या 21.44, या फिर 30.56? तो कितना हो? ऑप्शन नंबर बी, 18.76 था। ठीक है, एससी का पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 47, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये चमोली से, आपको ये करेक्ट याद होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 48वां क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, तो वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है? तो ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके लिए होगा। ठीक है, तो 48वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 34,651, यानी कि 34,651 वर्ग किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, चिरौली, बागेश्वर एवं चंडाक, पिथौरागढ़, कौन सा खनिज मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है? अब सबको याद होना चाहिए, यहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीसाइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें,
सागंद सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड किस स्थान पर है? सुगंध हो गए, सॉरी, सगंध नहीं सुगंध, सुगंध कहाँ है? केस है, ये सैलाकुई में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सुगंध पादप केंद्र जो है वो CAP कहाँ है? सैलाकुई में है, ठीक है। सैलाकुई कहाँ? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड किस जनपद में महिलाएं साक्षरता न्यूनतम थी? उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी या देहरादून? इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है, सबसे कम कहाँ है? उत्तरकाशी में, और सबसे ज्यादा देहरादून में पूछेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 52वां है। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है, तो ये करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। नीचे दिया गया तथ्यों का मेल सूची तथा स्थानों के से कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए, ठीक है। तो पहले आपको इसमें मिलान कर लेते हैं। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है? वो है उत्तरकाशी, ठीक है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? वो है चंपावत का। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? हरिद्वार में है। अधिकतम साक्षरता वाला जिला वो है देहरादून में। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बने हैं, तो इस बार भी आप जरूर जनगणना एक बार अवश्य पढ़ लें, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? पहले का क्या होना चाहिए? पहले का 3, दूसरे का क्या होगा? दूसरे का होगा 4, तीसरे का क्या होगा? 2, पहले का 1, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी डी दोनों सेम ही हो गया है, तो सी डी दोनों एक कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 4 2 1 करेक्ट आंसर सी और डी दोनों हो गए, इसमें दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो कौन कौन से हैं? पशुपालन, वानिकी एवं लट्ठा बनाना, और उसके बाद है खनन तथा उत्खनन, और उसके बाद फिर क्या है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा, सम्मिलित, ये सबके सब सम्मिलित है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सम्मिलित नहीं है। पशुपालन भी सम्मिलित है, वानिकी एवं लट्ठा बनाना भी है, खनन तथा उत्खनन भी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55वां है। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है? 5 जून 2013, 15 अगस्त 2014, 7 अप्रैल 2016, 18 मई 2016? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस तिथि को बनाया जाता है, यानी कि 15 अगस्त 2014 को यह प्रारंभ की गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56वां देखते हैं। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो 1972 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57वां देखते हैं। आइसोटोनिक, अब थोड़ा साइंस के क्वेश्चन इसमें आ गए, ठीक है। अब साइंस देख लेते हैं, 2 4 क्वेश्चन आपको साइंस के, लोअर पीसेस में लगभग 10 से 15 नंबर के आपसे साइंस से भी पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57वां। आइसोटोनिक घुल में समान होते हैं। आइसोटोनिक, तो क्या समान होते हैं इसमें? प्रासरण दाब, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रासरण दाब होते हैं आइसोटोनिक में समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर क्या दिया गया? निम्न में से किसके कारण आसमान आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59वां आपके सामने है। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? ये डॉली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये सारे साइंस के क्वेश्चन ही दिए गए हैं आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या डाइक्लोरोमेथिल? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक क्या है? कार्बनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। बाकी सब कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, 61वां है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, जावा या विंडोज 11? जावा एक भाषा है, ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 62वां है, डायोड का उपयोग किया जा सकता है विद्युत के संकेत परिवर्तन के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में बदलने के लिए यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए, या विद्युत संकेत उत्पन्न करने के लिए, या फिर गामा किरणों के उत्पन्न करने के लिए। तो डायोड का काम क्या होता है, वो प्रत्यावर्ती एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63वां आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ब्रायोफाइट्स, शैवाल, लाइकेन्स, सहवाग या लाइकेन्स, या फिर शैवाल या फर्नोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सहवाग या फिर लाइकेन्स, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सहवाल नहीं करना है, सहवाग यानी कि लाइकेन्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64वां आपके सामने है, यूरिक अम्ल नामक नेत्रजनीय होगा। ठीक है, यूरिक अम्ल नेत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, तो ए क्या होगा? मानव द्वारा, बी पक्षियों द्वारा, सी छिपकलियों द्वारा, या डी पक्षियों और छिपकली दोनों के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों तथा छिपकली द्वारा। ठीक है, ये नत्रजनीय होगा, नेत्र नहीं होगा। ठीक है, तो नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है तो पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65वां आपके सामने है, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आप सबको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन किसका होगा? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी का होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 66 में, शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ये भी डॉक्टर महात्मा गांधी के द्वारा। किसके? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67वां है, एक अनावृत बीजी के पत्ती 16 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? जब अनावृत्ति की बात करेगा, जितना उसका होता है उसी को हमें क्या कर देना होता है? आधा कर देना होता है। ठीक है, आवर्त बीजी अलग होता है, अनावर्त बीजी अलग होता है। तो 16 का आधा करेंगे तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? फिरोमोन्स, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। फिरोमोन्स उदाहरण है वृद्धि हार्मोन का, अंत हार्मोन का, या बाह्य हार्मोन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य हार्मोन का क्या होता है? फिरोमोन से एग्जाम्पल होता है या उदाहरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69वां आपके सामने दिया गया है, ये क्या है? तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन है चंपारण, बी असहयोग, सी भारत छोड़ो आंदोलन, या डी नमक सत्याग्रह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चंपारण से था। ठीक है, अब यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? अभी ये नहीं पूछेगा आपसे प्रश्न, लेकिन आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपसे जो नॉर्मल करंट अफेयर है, करंट अफेयर के सवाल है। ठीक है, तो वहां से आप क्या क्या काम करना, आप लोग करंट अफेयर एक बार ध्यान से देख लेना। यूकेपीएससी एग्जाम करवा रहा है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो करंट अफेयर के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। उस समय की जो थीम थी वो क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, फिर क्या आंसर? सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? अनामिका, या फिर रमेश कुंतल मेघ, या चित्रा मृदुल, या नंद किशोर आचार्य। तो अनामिका के लिए। ठीक है, अनामिका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72वां आपके सामने दिया गया है, वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो ये अभी पूछेगा नहीं, अभी का आप याद जरूर कर लेना। तो उस समय कौन थे? अनिल बैजल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73वां है, ये सब करंट अफेयर के सवाल है। ठीक है, तो करंट अफेयर अभी क्यों आपसे ये सब पूछे जाएंगे नहीं, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, सन 2021 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उदय शंकर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74वां है, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सुमित अंतिल, ऑप्शन नंबर बी सुमित अंतिल। ठीक है, एथलेटिक्स से पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स में जीता था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 75वां है, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा। कहाँ होगा? गांधीनगर में, सिलचर में, पुणे में, या नई दिल्ली में? ये भी करंट अफेयर का ही सवाल है, तो ये करेक्ट आंसर होगा पुणे में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो करंट अफेयर अभी का पढ़ लेना आप, ये करंट अफेयर शायद ही आपसे पूछेगा। नोबल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? तो नोबल शांति पुरस्कार 2021 अभी के नोबल पढ़ लेना आप। ठीक है, उस वक्त के नोबल नहीं पढ़ना है,
इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस और रूस से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77वां है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो अदिति माहेश्वरी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78वां आपके सामने है, क्या दिया गया है, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है? अब ये थोड़ा बहुत और साइंस के क्वेश्चन आते हैं या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में विद्युत तार के जनक किसे माना गया है? क्या विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने क्या किया था, विद्युत तार का यहाँ पे जनक माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो कौन था, विलियम वेडरबर्न। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, 80वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ये कौन सा है, राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को हम क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हम राज्यसभा को भी हम क्या कर सकते हैं, भंग तो कर सकते हैं, भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्य विधानसभा को भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त भी नहीं कर सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा तो एक अस्थायी सदन है। ठीक है, ये दोनों स्थायी सदन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, न्यायालय में निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने की रोक सकता है क्योंकि जिसके लिए वह अधिकार नहीं है? यानी कि क्वेश्चन ध्यान से एक बार पढ़िए, न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिकार परीक्षा लेख होता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा से हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 82। ये सारे रिट आपको पढ़ लेने होंगे। मैं अगर पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा, पूरा सब बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाए। एक तो हम 100 क्वेश्चन पहले ही कर रहे हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, हम फटाफट आंसर करते जाते हैं। ठीक है, तो 82वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या फिर स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड या फिर सेबी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है, एक नियामक संस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? आप इसको जरूर इस अनुच्छेद को पढ़ लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 243 का जय श्री, ये जरूर आप याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84वां है, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सरकारी सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण या अत्याचार के विरुद्ध आरक्षण सुरक्षा या बच्चों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण? तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए क्या होता है, इसमें आरक्षण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85वां है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? 71वें, 72वें, 73वें या 74वें? तो करेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86वां आपके सामने है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत के राष्ट्रपति को, केंद्रीय वित्त मंत्री को या भारत के प्रधानमंत्री को या भारत की संसद को? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति को ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री या महालेखा परीक्षक या केंद्रीय वित्त मंत्री? तो कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 88 है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो किसे मिला था, केरल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89वां, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है, ये कहाँ किया था, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट यानी कि 2020 एचटीआर के अनुसार विश्व में भारत मानव विकास सूचकांक क्या है?
मतलब इसकी रैंक क्या पूछ रहा है, तो क्या होती है 120, 122, 125, 131। तो उस समय की बात है, तो उस समय कितनी थी 131 इसकी रैंक थी, ठीक है। अभी भी 131 इसकी रैंक है यूएनडीपी मानव विकास में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर से हम 131 में आ गए हैं, आज ही का करंट अफेयर है। 91 क्वेश्चन है, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पन्न लक्ष्य था। तो इस तरीके क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 301 मिलियन टन। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 301 मिलियन टन। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए राजस्व नीति, राजकोषीय नीति, या मौद्रिक नीति, या श्रम नीति। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मौद्रिक नीति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया था कब? 2007 और 8 में। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 को चेक करते हैं। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी कितनी थी? 35, 40, 29 या 21। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21.92 इसकी क्या थी? गरीबी की दर रही थी। क्वेश्चन नंबर 95 में देखते हैं। 95 क्या कर रहा है? निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन होता है? तो ए बी लिपि याद करो, ए बी ली पी। ए से हो गया एंथ्रेसाइड, ए से एंथ्रेसाइड, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, पी से पीट। ए बी लिपि आपको याद करना है। ए बी बीपी जो सब लोग याद करते हैं, ए बी ली पी, ए बी लिपि याद करना है, ठीक है। ए से एंथ्रेसाइड, बी से बिटुमिनस, बस ली से लिग्नाइट, और पी से पीट हो गया। तो सबसे अच्छा कौन होगा? ए से क्या था? एंथ्रेसाइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्न में से कपास को फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी। तो आप सबको याद होना चाहिए कपास के लिए क्या होना? क से कपास, क से काली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04 भारत की साक्षरता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 वह है। वो मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। तो ये मुख्य केंद्रीय क्षेत्र किसको करता है? ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय को करता है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 98, 99 देखते हैं। तो ये 99, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, या फिर भारत का निर्वाचन आयोग, या केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। संवैधानिक संस्था मतलब जो संविधान में लिखा गया है। तो ये भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 100, क्वेश्चन नंबर 7वां, 100वां। सरकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य जो आयोग था, संघ सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण करना, या केंद्र राज्य संबंध में पुनरीक्षण, या सरकारी व्यय की कार्यदक्षता का मूल्यांकन, या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, यानी कि केंद्र राज्य संबंध का पुनर्निरीक्षण करना इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। और भी हम इसमें क्वेश्चन और हैं, इसमें आपको यहाँ देख सकते हैं। तो ये है भाग, तो इसमें पूरे 50 क्वेश्चन थोड़ा मैथ से है, तो कल की क्लास में मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।